जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये हिंदी का क्लास है और ये आपके आर्ट्स साइंस कॉमर्स इन सभी के लिए है। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है बच्चों, आपके लिए क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आर्ट्स के हैं या साइंस के या कॉमर्स के, आप सभी के लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखना और इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा, क्योंकि बच्चों ये सभी प्रश्न आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सीधे सीधे परीक्षा में पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना। और देखिए प्रश्न दिया गया है कि तिरछी शीर्षक पाठ के रचयिता जो है यहाँ पे निम्न में से कौन है। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग आंसर चैट सेक्शन में और लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन पहले से आपको याद था। और तिरछी शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन हो जाएगा? तो उदय प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है निम्न में से कौन है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है अज्ञेय जी हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अज्ञेय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया आपका यहाँ पे, और प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता जो है निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे आप याद रख लेना, मोहन राकेश हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब दिए गए बच्चों, मोहन राकेश हो जाएगा, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कब्रक शीर्षक कविता के कवि जो है साथियों निम्न में से कौन है। तो कब्रक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन होगा? तो आप याद रख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मलिक मोहम्मद जायसी होगा। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रघुवीर सहाय हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के यहाँ पे अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है। तो गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पंच परमेश्वर खो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है कि गांव के घर कविता जो है ये किस संग्रह से ली गई है। चलिए बताइए, तो गांव के घर कविता जो है ये ली गई है आपके संस्यात्मा से। कहां से ली गई है? संस्यात्मा से ली गई है। अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। बताइए, तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी दिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरित मानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए बताइए, तो रामचरित मानस महाकाव्य के यहाँ पे रचयिता जो है तुलसीदास होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब तुलसीदास होगा, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो साथियों ये उक्ति ली गई है आपके अर्धनारीश्वर पाठ से। ऑप्शन डी सही जवाब है, अर्धनारीश्वर पाठ से हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नाभादास किस कवि के समकालीन है। तो नाभादास जो है ये सूरदास के समकालीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भक्तमाल जो है निम्न में से किस कवि के रचनाकार हैं। चलिए बताइए, तो भक्तमाल निम्न में से किस कवि के रचनाकार होगा। तो साथियों आप याद रख लेना, ये हो जाएंगे आपके नाभादास जी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाभादास जी के होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है कैसे हुआ था। चलिए बताइए साथियों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है ये कार दुर्घटना के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कार दुर्घटना के कारण हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आपको पता होगा कि उषा में क्या है, तो ये जादू टोना वशीकरण है। ऑप्शन ए सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कविता की है, कौन लगाता है, और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो ये पंक्तियां अगर देखा जाए तो ये पंक्तियां लिया गया आपके कहां से, अधिनायक से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि भोजन करी नंद अचमन लीन है, मांगत सुर जुठनिया, और यह उक्ति किस शीर्षक कविता की होगा। तो ये उक्ति अगर देखा जाए तो ये सूरदास के पद के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि, और प्रश्न क्या दिया गया है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह उक्ति हो जाएगा कवित के, याद रखिएगा कवित के हैं। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है ये निम्न में से कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, छप्पे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, छप्पे होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है मल्यच की रचना निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, तो मल्यच की जो रचना है निम्न में से कौन होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जो कि मल्यच जी की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है निम्न में से कौन है। चलिए बताइए, तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है निम्न में से कौन हो जाएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताइए, तो परिश्रम शब्द का जो विलोम होता है ये क्या हो जाएगा। तो परिश्रम शब्द का विलोम हो जाएगा यहाँ पे विश्राम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विश्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगामी शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताइए, तो आगामी शब्द का जो विलोम होगा ये क्या होगा। तो आगामी शब्द का विलोम प्रतिगामी होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब प्रतिगामी होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। तो साथियों, कृष्ण शब्द का जो विलोम होगा ये क्या हो जाएगा। तो कृष्ण शब्द का जो विलोम हो जाएगा साथियों, ये आप सभी लोग का शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शुक्ल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए साथियों, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो कमल शब्द का सरोज होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, झंझट शब्द का जो पर्यायवाची है ये आपके बवाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए बताइए, तो साथियों शिव शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये रुद्र होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब रुद्र होता है। आगे देखिए, प्रश्न है कि पाठक शब्द क्या है। बताइए साथियों कि पाठक शब्द जो है ये क्या होगा। तो साथियों पाठक जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पाठक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि घी शब्द क्या है। चलिए बताइए साथियों कि घी शब्द जो है ये क्या है। तो साथियों घी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए कि आय शब्द क्या है। चलिए बताइए साथियों कि आय शब्द जो है क्या होगा। तो साथियों आय शब्द जो है ये आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है साथियों कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए साथियों, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नायक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो नए जोर अक बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब है, नए जोर अक बनेगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है सिपाही की माँ एकाकी में बिस्नी चारपाई के पास मोटे पर बैठी जो है ये क्या करते दिखाई देती है। बताइए, तो सिपाही की माँ एकाकी में बिस्नी जो है ये चरपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो ये सूत काटती जो है ना दिखाई देती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है। तो सरैया मन ताल का जो जल है ये निम्न में से कैसा होगा। तो आप बताएंगे चंचल होता है। ठीक है, चंचल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था। चलिए बताइए, तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है ये किए गए थे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, और ये पंक्ति जो है निम्न में से किसके द्वारा जो है ना लिखी गई है।
तो गंडक नदी की जल सदियों से चंचल रहा है, और ये पंक्ति अगर देखा जाए तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, बताइए आप सभी लोग। तो मुन्नी पठित पाठ के आधार पर जो है निम्न में से यहाँ पे कौन थी, तो आप बताएंगे यहाँ पे बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बिस्नी की बेटी। अगला प्रश्न प्रश्न है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया खिलौना मेरा, और ये पंक्ति जो है ये किस शीर्षक कविता से है। तो ये अगर पंक्ति देखा जाए बच्चों तो ये किससे होगा, पुत्र वियोग से होगा। किससे हो जाएगा, पुत्र वियोग से हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और ये पंक्ति किसके द्वारा जो लिखी गई है। बच्चों एग्जाम में जो है बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आप पंक्ति वाले प्रश्न को याद जरूर करना, क्योंकि ये आपके पेपर में बच्चों देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन बैंक में आपको दिए जा चुके हैं। और यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे ये मल्य जी के द्वारा हो जाएगा ना। ऑप्शन सी है, मल्य जी होगा। अगला प्रश्न है कि सूबेदार बोला, लन्हा सूबेदारनी तुमको जानती है, ठीक है, और बुलाती है जा मिल आ, यह कथन जो है ना ये किस शीर्षक पाठ से हो जाएगा। तो ये कथन देखा जाए तो उसने कहा था मैं है, जिसमें सूबेदारनी और लन्हा सिंह के बारे में जो बच्चों व्याख्या भी की गई है। अगला प्रश्न है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, और ये उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ये उक्ति आप देखेंगे शिक्षा से आएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शिक्षा से। अगला प्रश्न, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। तो भगत सिंह जो है निम्नलिखित में से हो जाएगा आपके पंजाब के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंजाब के हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि वत्सलय भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है। तो वत्सलय भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन होगा, तो याद रख लीजिएगा सूरदास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूरदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, बताइए। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि होगा, तो ये छायावाद के कवि है। ऑप्शन ए सही जवाब है, छायावाद के कवि। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका है, बताइए। तो प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है ये किसका प्रतीक होगा, तो आप बताएंगे ये कर्म का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, कर्म का प्रतीक है। आगे देखिए प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। तो पुत्र वियोग कैसा है, तो पुत्र वियोग शोक गीत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शोक गीत है। आगे देखिए प्रश्न है कि कवित्री का खिलौना क्या है, बताइए। तो कवित्री का बच्चों यहाँ पे खिलौना क्या है, तो उसका जो पुत्र था जिसका असमय जो है निधन हो जाता है वही क्या है, तो कवित्री का पुत्र था जो उसका खिलौना था। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे कि भागलपुर विश्वविद्यालय में यहाँ पे उप कुलपति, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति संभाषण जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। तो यहाँ पे गद्य कविता हार जीत है। हार जीत जो ये गद्य कविता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे और प्रश्न दिया गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है। तो अधिनायक कैसा हो जाएगा, तो व्यज्ञ कविता है अधिनायक। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, व्यज्ञ कविता है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, और 50 में कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था आप कमेंट करके बताना। और बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।